हेलो फ्रेंड्स, मैथफैक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम नंबर्स को एक्सपेंशन में हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, व्हाट इज़ एक्सपेंशन ऑफ नंबर? एक्सपेंशन ऑफ नंबर क्या है? जब भी हम किसी संख्या के या किसी नंबर के उतने ही पार्ट कर दें या उतने ही टुकड़े कर दें जितने डिजिट की वो संख्या है, एक्सपेंशन ऑफ नंबर कहलाता है। बट किसी भी नंबर को एक्सपेंड करने के लिए या तोड़ने के लिए, या ये कह लीजिए किसी भी नंबर के अलग अलग पार्ट करने के लिए 3 कंडीशन होती हैं। ये 3 कंडीशन कोई ऐसी बुक में कहीं नहीं लिखी हुई है कि इसको ऐसे ही एक्सपेंड किया जाएगा या इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। बट ये मैं आपको अपनी तरफ से अलग से इसको बता रहा हूँ कि इन्हीं 3 कंडीशन का इस्तेमाल करके हमें किसी भी नंबर का हमें एक्सपेंशन लिखना है। तो देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है पार्ट ऑफ नंबर शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स। कि जितने भी आप कि जब भी आप किसी नंबर के आप टुकड़े करेंगे या उसको अलग अलग पार्ट में लिखेंगे तो वो उतने ही पार्ट में लिखा जाएगा जितने नंबर ऑफ डिजिट की संख्या है। अगर वो 2 डिजिट की संख्या है तो उसको सिर्फ 2 पार्ट में लिखा जाएगा। अगर वो 3 डिजिट की संख्या है तो वो 3 पार्ट में लिखा जाएगा। अगर वो 4 डिजिट की संख्या है तो 4 पार्ट में लिखा जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कहती है कि नंबर शुड बी यूज्ड ओनली digits of number and 0 only। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 324। आपको सिर्फ 3 का इस्तेमाल करना है, 2 का इस्तेमाल करना है और 4 का इस्तेमाल करना है, और सिर्फ आप एक ज़ीरो संख्या है, सिर्फ आप एक इसका ही इस्तेमाल करके आप एक्सपेंशन ऑफ नंबर बना सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन यह है कि सम ऑफ ऑल पार्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी संख्या का आप एक्सपेंशन लिखेंगे या उसको आप अलग अलग पार्ट में लिखेंगे, जब आप सम करेंगे तो वो उसी संख्या के बराबर होगा। इन्हीं 3 कंडीशन के बेस पे हमको किसी भी नंबर का हमको एक्सपेंशन करना है। तो चलिए आइए अब चलते हैं हम अपने सवालों पे, जहाँ पे मैं सबसे पहले आपको 2 डिजिट का, उसके बाद 3 डिजिट का और उसके बाद एक 4 डिजिट के संख्याओं का हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम 2 डिजिट के नंबर का हम एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो हमें सिर्फ उन्हीं 3 कंडीशन का इस्तेमाल करना है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है 24। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कितनी डिजिट की संख्या है, ये 2 डिजिट की संख्या है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या थी? इसमें पहली कंडीशन ये थी कि हमें इसके इतने पार्ट करने हैं जितने डिजिट की संख्या है, तो यानी कि हमें इसके सिर्फ 2 पार्ट करने हैं। दूसरा कंडीशन ये थी कि हमें सिर्फ उन्हीं डिजिट का इस्तेमाल करना है जो डिजिट उस संख्या में दी गई, यानी हमें सिर्फ 2 और 4 का इस्तेमाल करना है, या फिर हम 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये थी कि उन अलग अलग पार्ट को जब हम जोड़ेंगे आपस में तो वो संख्या कितनी बननी चाहिए? 24 बननी चाहिए। तो अब हम इसको एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो अब हम क्या करें, इसको एक्सपेंशन करने का क्या तरीका है दोस्तों? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे बाद वाली संख्या, जैसे कि यहाँ पे पहली संख्या छोड़ के उसके बाद जो दूसरी संख्या, उसके बाद जितने भी डिजिट है उसके आगे हम क्या करेंगे, हम एक ज़ीरो लगा देंगे। यानी कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये है 24, हमारे पास एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन हम कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 20 लिख देंगे, 2
एंड उसके बाद कितनी डिजिट है, सिंगल डिजिट, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। देन हम एक प्लस का निशान लगाएंगे। देन उसके बाद कितनी वैल्यू बच गई यहाँ पे, 4, तो हम यहाँ पे कर देंगे 4 लिख देंगे। देन दोस्तों जो 20 + 4 है ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन ऑफ नंबर 24 है। अब देखिए क्या ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला, इसमें क्या नंबर ऑफ जो पार्ट हमने करे हैं इसमें कितने किए हैं, 2 करे हैं, पहला दूसरा, पहली कंडीशन ओके है। दूसरा, इसमें क्या था कि हमें सिर्फ वही डिजिट का इस्तेमाल करना है या फिर 0 का इस्तेमाल करना है जो संख्या में दी गई। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, एंड हमने सिर्फ अलग से एक 0 इस्तेमाल किया है। एंड 20 + 4 क्या होता है, आप सभी जानते हो 24 होता है, जो दिए गए क्वेश्चन के बराबर है। तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 + 4 क्या होगा, ये इसका एक्सपेंशन होगा। उसी तरह एग्जांपल नंबर बी में है, क्वेश्चन नंबर बी में आपको दे रखा है 34। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। आपको इसमें क्या करना है, पहले आपको पहली संख्या छोड़ देनी है, दूसरी संख्या देखनी है। तो अब यहाँ पे आप कितनी डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट की संख्या है, तो अब यहाँ 3 के बाद कितनी डिजिट है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एंड 0 लिख देंगे, प्लस जो वैल्यू बची अब यहाँ सीधा लिख देंगे। तो 30 + 4 कितना हो गया, 34। तो यानी जो 34 का एक्सपेंशन है वो 30 प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल नंबर सी है। एग्जांपल नंबर सी में आपको दे रखा है एक नंबर 76। तो 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1 है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 7 के बाद एक 0 लगा देंगे, प्लस जो वैल्यू बच गई आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका जो 76 का जो एक्सपेंशन है वो कितना होगा, 70 + 6। देन उसी तरह क्वेश्चन नंबर डी में भी दोस्तों, डी में भी आप देख लेंगे, इसमें भी कितने डिजिट की संख्या है, 2 डिजिट की संख्या है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आप पहली डिजिट छोड़ के आप दूसरी डिजिट देखेंगे। तो यहाँ पे दूसरी डिजिट कितनी है, 8 है। तो अब 8 के बाद आप कितनी 0 लगा देंगे, सिंगल 0 लगा देंगे, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही नंबर है। एंड प्लस में आप कौन सी वैल्यू लिख देंगे, जो वैल्यू बच गई। देन 88 का जो एक्सपेंशन होगा हम कैसे लिख सकते हैं, 80 + 8। देन दोस्तों अब हम सीखेंगे कि हम 3 डिजिट के नंबर को हम कैसे एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर ए में दे रखा है 456, एक नंबर आपको दे रखा है। तो इसमें अब आपको 456 का हम एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट की संख्या है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पहली संख्या, दूसरी संख्या, और आपको यहाँ पे क्या करना है, तीसरी संख्या से लेना है। तो तीसरी संख्या में आप कौन सी डिजिट है, 4 है। तो आप यहाँ 4 लिख देंगे। देन आप ये देखेंगे 4 के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 0 लगा देंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। देन उसके बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे कितनी, कौन सी वैल्यू बच गई, 5। देन यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 5 के बाद कितनी डिजिट पर है, सिंगल डिजिट है। तो आप क्या करेंगे, 5 एंड 0 लिख देंगे। देन उसके बाद आपके पास कौन सी डिजिट बच गई, 6। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस आप 6 लिख देंगे। देन दोस्तों अब हम देखेंगे क्या ये हमारी तीनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो पहली कंडीशन तो यही थी कि हमें उसके उतने ही अलग अलग उतने ही पार्ट करने जितनी डिजिट की संख्या है। तो कितनी डिजिट की संख्या है, ये 3 डिजिट की संख्या है। तो हमने इसके कितने पार्ट करे, 1 2 एंड 3। देन दूसरी कंडीशन ये थी कि हमें सिर्फ वही डिजिट का इस्तेमाल करना है जो संख्या में दी गई हो। तो देखिए यहाँ पे 4 का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे 5 का है तो 5 का इस्तेमाल हो रहा है, 6 है तो 6 का इस्तेमाल है, एंड हम चाहें तो 0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंडीशन नंबर 2 में थी। एंड तीसरी कंडीशन ये थी कि जब हम तीनों का सम करेंगे तो वो 456 आना चाहिए। तो अगर आप 400 + 50 + 6 का अगर आप सम करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 456। देन दोस्तों उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर बी में भी अब आपको क्या देखना है, आपको दिया गया है 873, आपको एक डिजिट दी गई है। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट से देखना है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या आपकी कितनी है, 8 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 8 लिखना है। देन 8 के बाद कितनी डिजिट है, 1 एंड
2, तो आप क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस देन अब 8 को आप छोड़ देंगे, देन आप क्या करेंगे 7 लिखेंगे। 7 के बाद डिजिट है सिंगल डिजिट, तो आप 7 के बाद क्या लिख देंगे, एक ज़ीरो लगा देंगे, प्लस फाइनल वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 3, तो हम 3 को एज इट इज़ लेंगे, लिख देंगे। देन 870 प्लस 3 हमारा कितना बन जाएगा 873। देन दोस्तों अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सी। एग्जाम्पल नंबर सी में आपको कौन सी संख्या दी है 516। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को छोड़ के आप तीसरी संख्या को पकड़ेंगे। तीसरी संख्या कितनी है आपकी 5, तो आप 5 लिख देंगे। देन 5 के बाद कितनी डिजिट है 1 और 2, तो आप क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे दूसरी डेट देखेंगे, दूसरी डेट आपकी कितनी है 1 है, तो आप 1 लिख देंगे। एंड 1 के बाद कितनी डेट है, एक डेट है, तो आप क्या करेंगे 0 लगा देंगे, प्लस जो आपकी लास्ट डेट कितनी बच गई 6, तो आप 6 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन 500 प्लस 10 प्लस 6 आपका कितना बन जाएगा 516। देन उसी तरह एग्जाम्पल नंबर डी में है, एग्जाम्पल नंबर डी में आपको संख्या दी गई है 570। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे आप क्या करेंगे, आप पहली संख्या छोड़ देंगे, दूसरी संख्या छोड़ देंगे, आप तीसरी संख्या देखेंगे। तो तीसरी संख्या आपकी कितनी है 5 है, तो आप क्या करेंगे 5 लिख देंगे। देन 5 के बाद आपके पास कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे 2 डिजिट पे आप 0 लगा देंगे, प्लस उसके बाद आप क्या करेंगे। देन दोस्तों अब आप देखेंगे सेकंड डिजिट आपकी कितनी है 7 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 7 लिख देंगे। देन 7 के बाद कितनी डिजिट है 0 है, प्लस आप चाहे तो अब इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर हमें अपनी कंडीशन अभी फुलफिल करना है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो अगर हम 570 को जोड़ते हैं तो हमें ऑटोमेटिक 570 मिल जाएगा, बट अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक ज़ीरो भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया एंड में यहाँ पे हमने एक ज़ीरो लगा दी। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अब ये क्या हो गया, इसमें हमारी तीनों कंडीशनें फुलफ़िल हो गई है कि इसको हमने 3 पार्ट में भी डिवाइड कर दिया। दूसरा हमने उन्हीं डिजिट का इस्तेमाल किया है जो ऊपर दी गई है, 5 का 7 का एंड 0 का। एंड अगर आप इन तीनों को सम करेंगे तो कितना बनेगा 570। तो हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसमें ये भी था कि हम चाहें तो अपनी तरफ से 0 भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम 570 के बाद प्लस हम 0 भी लगा दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो 570 का जो एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा 500 प्लस 70 प्लस 0। देन दोस्तों अब हम सीखेंगे कि हम 4 डिजिट के नंबर को हम कैसे एक्सपेंशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया एग्जांपल नंबर ए। एग्जांपल नंबर ए में दिया गया है आपको एक संख्या दी गई है 4972। तो अब आपको क्या करना है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या छोड़ के आपको चौथी संख्या देखनी है। तो चौथी संख्या आपकी कितनी है 4 है, तो आप 4 आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। देन 4 के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है 1 2 3, तो आप क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे, प्लस देन आप उसके बाद कौन सी डिजिट है तीसरी डिजिट देखेंगे, तीसरी डिजिट कितनी है 9 है। देन 9 के तो आप यहाँ क्या करेंगे 9 लिख देंगे। देन 9 के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे, प्लस मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि प्लस करूँगा तो वो काफ़ी आगे निकल जाएगा। देन अगर हम प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस लगा देंगे। देन 9 के बाद कौन सी संख्या है 7 है, देन तो हम यहाँ पे करेंगे 7 लिख देंगे। देन 7 के बाद कितनी डिजिट है एक डिजिट है, हम तो हम 1 जीरो लगा देंगे, प्लस उस 7 के बाद कौन सी डिजिट है 2 बच गया, तो हम 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन अगर हम इनका टोटल करें तो हमें कितना मिल जाएगा 4972। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर बी में है। एग्जाम्पल नंबर बी में आपको दी गई संख्या 9983। तो अब आप क्या करेंगे, पहली दूसरी तीसरी एंड चौथी संख्या से आप स्टार्ट करेंगे। तो चौथी संख्या कितनी है 9 है, तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे 9। 9 के बाद कितनी जीरो है 9 के बाद कितनी डेट है 1 2 3, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे, प्लस देन उसके बाद 9 के बाद कौन सी डेट है अगेन 9 है, तो आप क्या करेंगे फिर 9 लिख देंगे। देन 9 के बाद कितनी डेट रहेगी 2 डिजिट है, तो आप क्या करेंगे 2 डिजिट 2 जीरो लगा देंगे। देन उसके बाद आप प्लस कर देंगे।
देन उसके बाद कौन सी डिजिट बच गई 8, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। तो 8 के बाद आप कितनी डिजिट रहेगी सिंगल डिजिट रहेगी, तो आप क्या करेंगे 0 लगा देंगे प्लस 3, यहाँ पे हमारे पास 3 रह गया तो हम 3 को हम एज इट इज़ ले लेंगे। देन उसी तरह एग्जाम्पल नंबर सी में, एग्जाम्पल नंबर सी में आप देख रहे हैं 1382 आपको दिया गया है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी सेम हमको वैसे ही करना है। इसमें आप पहली, दूसरी एंड तीसरी डिजिट को छोड़कर चौथी डिजिट से आप स्टार्ट करेंगे। तो चौथी डिजिट आपके पास कितनी है 1 है। देन तो 1 के बाद आप कितनी डिजिट रहेगी वो 1 2 3, तो आप क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे प्लस हमारे पास दूसरी डिजिट कितनी है 3 है। 3 के बाद तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 के बाद कितनी डिजिट रहेगी 2, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे प्लस उसके बाद कौन सी डिजिट है 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 लिख देंगे। एंड 8 के बाद कितनी डिजिट है एक डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 1 जीरो लगा देंगे प्लस उसके बाद कौन सी डिजिट रहेगी 2, तो हम 2 को हम एज इट इज़ लेंगे। देन दोस्तों अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर डी में। एग्जाम्पल नंबर डी में आपको दिया गया है 9801। तो अब आपको क्या करना है, सेम इसमें भी वैसे ही रूल अप्लाई करना है। इसमें क्या करना है आपको पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी संख्या से आपको स्टार्ट करना है। तो चौथी संख्या आपकी कितनी है 9 है। एंड 9 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो आप क्या करेंगे 3 जीरो लगा देंगे प्लस 9 के बाद कौन सी वैल्यू है 8 है, तो 8 की तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। एंड 8 के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो लगा देंगे। देन उसके बाद हम प्लस लिखेंगे। देन दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितना है 0 है, तो अब 0 को आप क्या लिख सकते हैं 0। एंड 0 के बाद कितनी डिजिट है एक डिजिट है, तो आप क्या करें जैसे डबल ज़ीरो भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो सिंगल जीरो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप डबल जीरो भी लगा देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी संख्या में ज़ीरो कह लीजिए, अगर कोई भी संख्या ज़ीरो को हम 3 बार लिखें, 4 बार लिखें, 5 बार लिखें, तो वो एक्चुअल में ज़ीरो ही रहता है। तो अगर आप यहाँ डबल ज़ीरो लगा देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सम में। देन यहाँ पे कितनी संख्या रहेगी 1, तो अब यहाँ पे हम 1 को हम एज इट इज़ ले लेंगे। देन 9801 का एक्सपेंशन हो गया 9800 0 एंड 1। लेकिन कई लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप इसको 9000 ही रहने देते प्लस 800 के लिए 800 लिखते और यहाँ पे आप +1 भी लिख देते, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो लिखने की क्या ज़रूरत है। ऑफकोर्स ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या करना था हमको 4 डिजिट का सम बनाना था हमको, यानी कि आप कह लीजिए हमने संख्या को 4 पार्ट में तोड़ना था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया प्लस में 0 0 लगा दिया ताकि वो संख्या उस कंडीशन को फुलफ़िल कर ले। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि 2 डिजिट की संख्या, 3 डिजिट की संख्या और 4 डिजिट की संख्या को हम एक्सपेंशन में हम कैसे लिख सकते हैं। इसी तरह 5 डिजिट की संख्या, 6 डिजिट की संख्या और 7 डिजिट की संख्या और आगे जितनी भी डिजिट की संख्या है उसको भी आप इसी तरह एक्सपेंशन में आप लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।